अस्सलाम वालेकुम। हम सब खुशियों को बाहर की दुनिया में तलाश करते हैं, लेकिन हकीकत में खुशी हमें अपने अंदर तलाश करने से मिलती है। आज हम एक ऐसी ही किताब द गैप एंड द गेन का रिव्यू पेश करने जा रहे हैं, जो हमें बताती है कि हम अपनी खुशी और कामयाबी को किस तरह से अपने अंदर तलाश कर सकते और बाहर की तरफ की तस्दीक किए बजाय अपने आप को मजीद डेवलपमेंट के लिए तैयार कर सकते। इस किताब में हमें ये समझाया गया है कि हम अपनी सक्सेस के अपने मयार कायम करके और अपनी कामयाबी को नाप कर हम अपनी अचीवमेंट्स को समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में नई हिम्मत हासिल कर सकते हैं। डैन सॉलिवन और डॉक्टर बेंजामिन हर्डी जो इस बुक के राइटर हैं। डैन सॉलिवन को फाउंडर ऑफ स्ट्रेटजिक कोच हैं और डॉक्टर बेंजामिन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। कामयाबी के पीछे भागना बंद करो और अपनी कामयाबी का लुत्फ उठाओ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कामयाबी के पीछे भागने की बजाय अपनी कामयाबी का लुत्फ उठा सकते हैं। थॉमस जेफरसन ने 1776 में अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस लिखते वक्त कहा था कि हर अमेरिकी को खुशी की तलाश करने का हक है। इस अल्फाज ने ये इशारा दिया कि खुशी हमारे बाहर है, जिसे हमें तलाशना पड़ता है, और आज भी लोग इसी तरह से इसे समझते हैं। शायद आप सोचते हैं कि खुशी आपको प्रमोशन या सैलरी इंक्रीज से मिलेगी या जब आपकी परफेक्ट फैमिली होगी, लेकिन आपके गोल्स हमेशा बदलते रहते हैं और वो कामयाबी आपको कभी वो नहीं देती जो आप तलाश रहे हैं। लोगों के यहाँ सोचने का तरीका गलत है। खुशी किसी चीज की तलाश नहीं है, ये आपकी मर्जी है कि आप अभी इसे हासिल करें, चाहे आपकी जिंदगी कैसी भी हो। अब हम इस किताब में सीखेंगे कि कैसे ताज़ा और तैयार होकर एक नए दिन का सामना करें, क्यों पॉजिटिव सोच आपको ज़्यादा उम्र तक जीने में मदद करती है और कैसे मुश्किल तजर्बा को अचीवमेंट्स में तब्दील करें। इन नुकात को समझकर हम अपनी ज़िंदगी में खुशी और कामयाबी का लुत्फ उठा सकते हैं और कामयाबी के पीछे भागना बंद कर सकते हैं। अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद बनो। हम कैसे अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद बन सकते हैं? डैन जेनसन दुनिया के बेहतरीन स्पीड स्केटर्स में से एक है। जब वो सिर्फ 16 साल के थे तो उन्होंने 1984 में विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और करीब करीब मेडल जीता। करीब लेकिन बिल्कुल नहीं। उसके बाद 10 सालों तक उन्हें बदकिस्मती का सामना करना पड़ा। बावजूद उनकी ज़बरदस्त सलाहियतों के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल उन्हें मिलता ही नहीं था। 1994 में जेनसन ने सोचा कि वो लिलीहैमर नॉर्वे में एक आखिरी कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस उनकी सबसे मजबूत रेसेस में भी खराब थी। जल्द ही सिर्फ एक रेस बाकी थी, 1000 मीटर स्प्रिंट। जेनसन को पता था कि जीतने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन नाकामी के आसपास होने पर उदास होने की बजाय उन्होंने इस इवेंट के लिए एक अलग सोच ली। जब वो स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हुआ तो उन्होंने अपने करियर के दौरान हासिल की गई हर चीज़ को याद किया। उन्होंने अपने कोचेस को याद किया जो उसकी रहनुमाई करते थे और उन प्लेसेस को याद किया जो उसने देखी और बहुत सारी सेटिस्फेक्शन को जो उसने स्केटिंग से हासिल की थी। यहाँ ये मुकम्मल पैगाम है कि अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद बनो। तो हम अपनी ज़िंदगी में खुशी के जिम्मेदार बनकर अपने आप को मज़ीद खुश और कामयाब बना सकते हैं। खुशियों का तकाजा अपने अंदर से पूरा करें। मुस्कुराहट और खुशियों के साथ जीत और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। डैन जेनसन ने अपने चेहरे पर चमकती हुई मुस्कुराहट के साथ रेस शुरू की और ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन रेस साबित हुई। जेनसन ने रेस जीती और इस दौरान एक दुनिया का रिकॉर्ड भी तोड़ा। उनकी पॉजिटिव सोच ने एक पॉजिटिव नतीजा दिया। क्या हाई अचीवर्स इस सोच को अपनाने में परेशानी महसूस करते हैं? वो समझते हैं कि खुद को परेशान करके ही मोटिवेशन हासिल हो सकती है। उनकी सोच यूं ही है, अगर आप अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा मुतमिन हैं तो आपको कामयाबी की ख्वाहिश नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। दरअसल कई तहकीकात ने ये बताया है कि जब आप पॉजिटिव सोच रखते हैं तो आप दरअसल बेहतर परफॉर्म करते हैं, आपके आसपास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, आप ज़्यादा तजुर्बाकार सोच रखते हैं, आप बदलते हुए हालात को कबूल करने में बेहतर हो जाते हैं। जब आप स्ट्रेस
और नेगेटिव सोच में होते हैं तो आप सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। ये आपकी क्रिएटिव सोच को किल कर देती। आप काम पर मज़ा भी नहीं लेते और आपकी अंदरूनी मोटिवेशन कम हो जाती है। जेनसन इतना कामयाब था क्योंकि उन्होंने जीतने के लिए खुश होने की ज़रूरत को ख़त्म कर दिया। बेशक उन्हें जीतना था, लेकिन उनकी खुशी अंदरूनी बन गई। अगर आप अपने बाहर खुशी तलाश करते हैं तो आप अपनी सारी ताकत को बाहर दे रहे हैं। ज़िंदगी एक ट्रेडमिल बन जाती है जिसमें आपको लगातार अपनी ज़रूरियात के लिए कोशिश करना पड़ती है, लेकिन आपको किसी और चीज़ या शख्स की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए। आप अभी खुशी चुन सकते हैं अपनी ज़िंदगी को जैसे है उसे कदर करके। अब हम बात करेंगे कि कैसे हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करके खुशी हासिल कर सकते हैं। क्या आप कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए अपने दोस्त को थाईलैंड की छुट्टी या अपने कज़न की शानदार शादी के लिए जेलस महसूस करते हैं? सोशल मीडिया ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि आप हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहें। इसका मकसद फोमो यानी उन तमाम चीज़ों को खो देने का डर जो आप सोचते हैं कि दूसरे करते हैं पैदा करना है। दरअसल ये प्लेटफॉर्म्स आपको यूँ महसूस करवाते हैं कि आपकी ज़िंदगी दूसरों से कम है। इनका काम आपको गैप में रखना है। सोशल मीडिया साइट्स ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कुछ खो रहे हैं तो आप शायद वो खाली जगह भरने के लिए चीज़ें खरीदने लगेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपकी जहनी सेहत को मैनिपुलेट करते हैं ताकि आप एक ज़्यादा कीमती ख़रीदार बने। यहाँ मुकम्मल पैगाम है कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद करें। सच ये है कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बेकार है। ये आपको बड़ा घर या चमकती हुई कार जैसी कामयाबी की बैरूनी निशानियों के लिए तराशने पर मजबूर करता है, लेकिन कोई भी खरीदारी चाहे कितनी भी महंगी हो आपको सच में खुश नहीं कर सकती। आप अपने अंदर की कामयाबी को समझिए और अपनी खुशी को तलाशिए। हम अपने अंदर की कामयाबी को कैसे समझकर खुशी को महसूस कर सकते हैं, मगर ये स्टैंडर्ड क्या है? अगर आपके पास फौरन जवाब ना हो तो आप अकेले नहीं हैं। यहाँ एक तालीम याफ्ता अंदाज़ा है। जब आप स्कूल में थे तो शायद माँ बाप या उस्ताद कभी आपसे ये नहीं पूछते थे कि आप किस चीज़ को कदर देते हैं। कोई भी ये जानना नहीं चाहता था कि आप कामयाबी को किस तरह से समझते हैं। फोकस कहीं और था, स्टैंडर्डाइज टेस्ट्स या शायद फुटबॉल का मैच जीतने में। जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपके पास खुद को मुकर्रर करने के अनोखे मौके होते हैं। आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या अहम है। इस पर गौर व फिक्र करने के लिए कुछ वक्त निकालिए और फिर अपनी कामयाबी के मौजूद होने पर 10 चीज़ों की एक लिस्ट लिखिए। याद रखिए कि आपकी लिस्ट किसी और की लिस्ट से बिल्कुल अलग होगी। क्या आपकी कामयाबी का वरीयन अपनी फैमिली के साथ काफ़ी वक्त बिताना है, या फिर ये है कि जब चाहें तब सफ़र करने की लचक मिल जाए? अपनी लिस्ट जितनी मुमकिन हो सके उतनी स्पेसिफिक बनाएं। अगली बार जब आपके सामने कोई नया काम या और मौका आए तो खुद से पूछिए, क्या ये मेरी लिस्ट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है? अगर जवाब ना हो तो फिर वो मौका आपके लिए नहीं है, चाहे कितना भी वकारमंद हो। अब हम बात करेंगे कि आपकी सोच आपकी सेहत और लंबी उम्र पर कैसे असर करती है। आप ये शायद नहीं जानते होंगे कि आपकी सोच आपकी जिस्मानी सेहत और आपकी लंबी उम्र पर असर कर सकती है। एक स्टडी ने इस बात को साबित किया नन्स के एक ग्रुप पर रिसर्च करके। साइंटिस्ट ने ये एनालाइज किया 180 नन्स ने जो एडमिशन लेटर्स फ्यूचर मिनिस्ट्रीज को लिखे थे जब वो बिल्कुल यंग थीं, उनका तज्जिया किया और गेस कीजिए इन लेटर्स की टोन और नन्स की उम्र के दरमियान सीधा लिंक था। वो नन्स जिन्होंने अपने आप को पॉजिटिव अंदाज में बयान किया उन्होंने 10 साल ज़्यादा लंबी उम्र पाई उन नन्स से जिन्होंने अपने आप को लेटर्स में नेगेटिव अंदाज में बयान किया था। इस पॉजिटिव ग्रुप में 90% नन्स कम से कम 85 ईयर्स की उम्र तक गई, जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ तीसरा हिस्सा। नन्स ने अपनी ज़िंदगी को 20s में कैसे बयान किया, उसका उनकी ज़िंदगी के बाकी हिस्से पर बहुत बड़ा असर था। यहाँ ये पैगाम है कि आपका अपनी ज़िंदगी को कैसे देखना, आपका अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना है, ये तय करता है।
दिमाग और जिस्म के दरमियान का रिश्ता अच्छी तरह से साबित। नाखुश लोग वायरस के खिलाफ कम मजबूत होते हैं और काम से ज्यादा वक्त छुट्टी लेते हैं। वो लोग जो पॉजिटिव सोच रखते हैं उनकी सेहत में बेहतरी किसी भी तब्दीली के बगैर होती। कैसे हम गैप से निकलकर गेन में जीकर अपनी जिंदगी को खुशगवार और सेहतमंद बना सकते हैं। मसलन एक स्टडी ने 84 औरतों के साथ काम किया जो होटल रूम्स की सफाई करने वाली थीं। आधे ग्रुप को ये बताया गया कि उनकी सफाई करने वाली एक्टिविटीज अच्छी एक्सरसाइज है जो उनकी सेहत में बेहतरी ला सकती हैं। बाकी आधे ग्रुप कंट्रोल ग्रुप को कुछ भी नहीं बताया गया। 4 हफ्ते बाद पॉजिटिव पैगाम वाली ग्रुप ने वजन कम किया और ब्लड प्रेशर कम किया, और जबकि दूसरे ग्रुप में कोई बेहतरी नहीं देखी। जब आप अपनी जिंदगी को नेगेटिव अंदाज में देखते हैं, आप गैप में जीते हैं, आप खुद तनकीदी बन जाते हैं, आपको लगता है कि आपकी जिंदगी काफी नहीं है। इसका आपके जिस्म पर असर होता है। यह आपको मुसलसल परेशान, गुस्से में और परेशानी में रखता है। कई सालों के दौरान गैप सोच के असरात आपके सिस्टम को दुबला और कमजोर बना दें, लेकिन गैप में जीने की बजाय गेन में जीने का एक मुतबादिल है। इसका मतलब है कि अपनी की गई प्रोग्रेस के लिए अपने आप को क्रेडिट देना और हर तजर्बा को कीमती समझना। अगर आप अपनी जिंदगी को इस पॉजिटिव रोशनी में देखते हैं तो ये आपको खुश और सेहतमंद बना देगी। लेकिन असल में गेन में जीने के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? यकीनन इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सबसे पहले आप आसपास भरोसामंद लोगों को अकाउंटेबिलिटी बडीज बनाने के लिए शामिल करें। उनका काम है आपको बताना कि जब आप गैप सोच में वापस चले गए हैं। और एक और चीज़ जो आपको करनी है वो है गेन माइंडसेट की प्रैक्टिस करना। आप इसको कर सकते हैं मसलन अब तक हासिल की गई कामयाबियों की लिस्ट बनाने से, या किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन से जो आप सीख रहे हैं उसका सोचना। वक्त के साथ गेन पर्सपेक्टिव उतना ही मामूली हो जाएगा जितना गैप पहले था। अब हम देखते हैं कि क्यों ज़रूरी है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना। रोज़ी एक ऐसी बच्ची है जो कि ब्रेन डिसऑर्डर लिसेंसेफली का शिकार है, और डॉक्टर्स ने उसके पेरेंट्स को बताया कि वो कभी कोई नई चीज़ नहीं सीख पाएगी। लेकिन उसकी फिजियोथेरेपिस्ट के साथ घंटों का काम करने के बावजूद रोज़ी ने उन्हें गलत साबित किया। सिर्फ 1 साल में उसने घास पर चलना सीख लिया। दरअसल वो इतनी पुरअज़म हो गई है, सब बिल्कुल भूल ही गए थे कि चलना उसके लिए कभी मसला हुआ करता था। इस तब्दीली की वजह से उसका थेरेपिस्ट तफसील से नोट रखता है और रोज़ी के पेरेंट्स के साथ बाकायदा उसकी प्रोग्रेस की कॉल्स स्केड्यूल करता है। उसकी प्रोग्रेस को हौसला अफजाई करते हुए जश्न मनाना सबको मज़ीद हौसला देता है। यहाँ पे मुख्तसर पैगाम है कि अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना और अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना ना भूलें। अपनी शानदार कामयाबियों को भूल जाना आसान है क्योंकि वो जल्द ही मामूली लगने लगती हैं। दरअसल इंसानी दिमाग भूलने के लिए तैयार किया गया है। जब आप कोई नई महारत हासिल कर लेते हैं तो आपका दिमाग आपको इसका इस्तेमाल लाशऊर ऑटो पायलट पर करने देता है। अक्सर आप ये भी नहीं समझते कि आप कुछ नया कर रहे हैं। अब हम देखते हैं अपनी प्रोग्रेस के लिए डिटेल्ड नोट्स रखना क्यों ज़रूरी है और इससे हम किस तरह अपनी कामयाबी को समझ सकते हैं। अपनी प्रोग्रेस को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जर्नलिंग आपको अपने सामने आने वाली मुश्किलों और उनका हल लिखने का मौका देती। अपने जर्नल को पढ़कर आप अपनी प्रोग्रेस की कदर कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी प्रोग्रेस को अपने दिमाग में मौजूद मुस्तकबिल के आइडियल के साथ नापने की गलती करते हैं, लेकिन ये मायूसी का सबब बन जाती है। मुस्तकबिल अभी तक वाक़या नहीं हुआ, इसलिए ये हकीकी नहीं है, लेकिन माजी हकीकी है। अपने ख़ास नताइज को माजी के साथ नापने से आप समझ सकते हैं कि आप कितनी दूर तक पहुँचे हैं। थोड़ी देर के लिए सोचें कि आप अपनी ज़िंदगी में 10 साल पहले कहाँ थे। आप अपना वक्त किस तरह से गुजार रहे थे, आपको क्या ज़रूरी लगता था, इन सालों में आपके साथ क्या हुआ। इस वक्त में हासिल की गई हर चीज़ की तफसील से ख़ास लिस्ट बनाएं, यहाँ तक कि आप सिर्फ मादी खुशियाँ या समाजी राब्तों में तरक्की शामिल ना करें। अपने माइंडसेट की प्रोग्रेस पर भी तवज्जो दें।
क्या कोई मुश्किल या स्ट्रेस वाले वाकयात ने आपको कीमती सबक सिखाया, और वो सबक क्या था? आप इस अमल को दोहराएं, अपने हासिल शुदा प्रोग्रेस को 3 सालों में और फिर आखिरी 90 दिनों में देखते हुए। इस अमल को हौसला अफजाई से करने से आपको कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन से भर देगा। इससे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने का ज़्यादा साफ रास्ता भी समझ आ जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके रोज़ के 24 घंटे में से सबसे इम्पोर्टेंट घंटे के बारे में। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके दिन का आखिरी घंटा, यानी सोने से पहले का 1 घंटा। इस घंटे के अंदर जो भी किया जाता है वो आपके सोने की नींद को असरअंदाज करता है और आपकी अगले दिन की प्रोडक्टिविटी पर भी इम्पैक्ट डालता है। लेकिन बहुत कम लोग इस घंटे का सही तरह से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आप अपने फ़ोन पर इतने बिजी हो जाते हैं कि नींद में भी आपका दिमाग फ़ोन की वजह से एक्टिव रहता है और फिर आप उठते हैं एक ख़राब मूड के साथ। इसमें ये की मैसेज है कि आप अपने दिन के आखिरी घंटे में अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना और फ्यूचर के लिए प्लान बनाने के लिए इस्तेमाल करें। सबसे पहले तो आप अपना फ़ोन कम से कम आधा घंटा पहले बंद कर दें और एक पेन और पेपर लेकर उस रोज़ के बारे में सोचें जो आपने गुजारा है। स्पेसिफिकली आप 3 अचीवमेंट्स सोचें और उन्हें नोट करें। याद रखें कि ये आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं, किसी और की नहीं। अगर कपड़ों को धो लेना भी आपके लिए मुश्किल था तो उन्हें धो लेना भी आपकी अचीवमेंट है। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप अपनी डेली प्रोग्रेस का ट्रैक रख सकते हैं और अपनी ग्रोथ को कॉन्शियसली सेलिब्रेट कर सकते हैं और फिर आप अगले दिन का बेटर प्लान बनाने में भी मदद ले सकते हैं। तो आज ही आप अपने दिन के आखिरी घंटे को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। हर कोई कभी न कभी किसी न किसी हादसे से गुजरता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि वो हादसा आपको हमेशा के लिए हार और नाकामी के गम से भर कर रख दे। अगर आप अपनी सोच को तब्दील लें तो आप किसी भी मुश्किल वक्त को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी मिसाल है हॉवर्ड गेटसन की, जो 29 सितंबर 2008 के स्टॉक मार्केट में अपने पैसे के $2 मिलियन खो बैठे थे। उनके लिए ये ऐसा वक्त था जिसने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। अगले दिन गेटसन ने अपने खुद की स्ट्रेटजीज को दोबारा देखने का फैसला किया और उन्होंने अपने नुकसान को अपने फ़ायदे के लिए बदल दिया। गेटसन ने अपने इंजीनियर्स को न्यू और इनोवेटिव सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काम पर लगा दिया। इस सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था जो बदलती मार्केट की हालतों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकता था। ये सब कुछ इसी वजह से हो सका क्योंकि गेटसन ने अपनी सोच को बदल लिया था। उन्होंने एक नेगेटिव एक्सपीरियंस को भी अपने फ़ायदे के लिए बदल दिया। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप भी अपनी ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना होगा। गेटसन साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी डिस्प्ले कर रहा था। वो शेक हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ट्रेडिंग पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। लेकिन फिर उसने इस बात को और सोचा। हाँ, उस दिन उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन हर किसी को नुकसान नहीं हुआ था, बल्कि उल्टा कुछ ट्रेडर्स ने इसी रात को बहुत बड़ा माल कमाया था। उनकी स्ट्रेटजीज क्यों काम कर रही थी और गेटसन की क्यों नहीं? गेटसन ने इस बारे में पूरी रात सोचा और सुबह तक अपनी सोच को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया था। उसने अपनी हार को अफसोस का मौका नहीं समझा, बल्कि ये एक्सपीरियंस एक नई ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्टिंग पॉइंट समझा था। गेटसन के इंजीनियर्स ने नए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया था और जिसने चेंजिंग मार्केट कंडीशंस को एडजस्ट करने का काम किया। गेटसन के $2 मिलियन का नुकसान उसे पूरी जिंदगी तक परेशान रखने के लिए काफ़ी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं होने दिया। इसका सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि आप किसी भी नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपने लिए गेन में तब्दील कर सकते हैं अगर आप उस एक्सपीरियंस को रिफ्रेम कर लें। हर कोई खुशी तलाश नहीं करता, आप खुद को खुश रखने का फैसला कर सकते हैं। दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने की बजाय अपने लिए ख़ास कामयाबी का क्राइटेरिया डिफाइन करें।
आने वाला वक्त गैर वाज़ह होता है, कोई नहीं जानता कि आने वाले वक्त में क्या होगा, इसलिए अपनी प्रोग्रेस को गुजरे हुए वक्त से कंपेयर करें। अपने बारे में सोचकर जो भी कामयाबी हासिल की है उसे मनाएं। ये गेन थिंकिंग है और ये आपको तवानाई और हौसला से भर देगी। ये आपके लिए आम नहीं होगा, लेकिन कुछ आसान प्रैक्टिसेस करके आप इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। यहीं पर हमारी बुक द गैप एंड द गेन की समरी ख़त्म होती है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हमने यहाँ देखा कि हम खुशी को अपने अंदर कैसे तलाश कर सकते हैं और हमारी असल खुशी हमारी अंदरूनी खुशी है। हमें अपने आप को अपने फ्यूचर से कंपेयर करने की बजाय अपने आप को अपने पास्ट से कंपेयर करना चाहिए और हमने जो कामयाबी हासिल की है उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे ही हमारी गेन थिंकिंग पैदा होती है और इसी से ही हम गेन थिंकिंग अचीव कर सकते हैं।